अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम आज अपना चौथा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई चौथा लेक्चर ले रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का। तो हम अपने फोर्थ लेक्चर के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो अगर आपको पिछले लेक्चर में कोई भी इशू हो तो काइंडली आप अभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर वो आपको समझ नहीं है तो फिर आपके लिए आगे मुश्किल होगी। अभी हमने देखा था जो लास्ट लेक्चर में डिफाइन फाइल, रिकॉर्ड एंड फील्ड। मैंने बताया था जो होते हैं कॉलम्स होते हैं वो फील्ड होते हैं, और फील्ड जो होता है ना वो सबसे छोटा यूनिट होता है एक डाटा का। एक बात, और जो कम्बिनेशन ऑफ फील्ड एक ही चीज़ के रिलेटेड, कम्बिनेशन ऑफ फील्ड या कलेक्शन ऑफ फील्ड एक ही चीज़ के रिलेटेड, यानी एक ही, अगर आपके रिलेटेड एक स्टूडेंट के रिलेटेड जितनी भी उसकी फील्ड्स होंगी वो एक रिकॉर्ड होगा। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? एक फ़ाइल होती है। ये हमने कल एक डिस्कस की थी चीज़ें। आज हम आते हैं जी अपनी फ़ाइल टाइप्स के ऊपर, जो उसके इस्तेमाल के लिहाज से यानी फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हैं। वो तीन तरह की हैं। सबसे पहले मास्टर फ़ाइल, दूसरी है ट्रांजैक्शन फ़ाइल, तीसरी बैकअप फ़ाइल। सबसे पहले देखते हैं कि मास्टर फ़ाइल क्या होती है। मास्टर फ़ाइल एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसका डाटा हमेशा हम स्टोर करके रखते हैं। मतलब जो मास्टर फ़ाइल है ना, उसका जो डाटा होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये नहीं है कोई चेंज हो नहीं सकता, मतलब कि रोज़ाना की बुनियाद पे चेंज नहीं हो रहा होता, या एक एक सेकंड बाद चेंज नहीं हो रहा होता। जिस तरह घड़ी है, इसका हर सेकंड, एक सेकंड के बाद एक चेंजिंग आती है। इस तरह नहीं है मास्टर फाइल। ये डाटा कांस्टेंट होता है। एक बात, जब ज़रूरत हो चेंज हो जाता है। जब ज़रूरत हो हम इससे अपना रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसकी सिंपल उसने डेफिनेशन लिखी हुई है। मास्टर फाइल आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसकी एग्जांपल के तौर पर आपको मैं समझाता हूँ। जो कॉलेज का अगर एक डाटाबेस बनाई जो उसमें आपके हर सब्जेक्ट के नंबर लिखे जाएँ, वो लॉन्ग टाइम तक रिकॉर्ड रहता है। मिसाल के तौर पर बोर्ड है, बोर्ड की जो डाटाबेस है, आपका जो 10th का रिज़ल्ट है वो अब कितनी देर तक स्टोर रहेगा? लाइफ टाइम तक स्टोर रहेगा। जो बोर्ड की डाटाबेस है उसमें जो रिकॉर्ड है वो लाइफ टाइम तक स्टोर रहेगा। अब चेंज कब होगा? आप चाहते हैं जी मेरे पेपर हुआ जो मैंने पेपर दिया था वो सही चेक नहीं हुआ, काइंडली मेरा पेपर दोबारा रीचेक किया जाए। होता था पाकिस्तान में रिकाउंट ही है, रीचेक तो नहीं होता। तो हम जाकर पेपर अपना चेक करते हैं जी, या रिकाउंट करते हैं। हो सकता है 2 नंबर बढ़ जाए, या 2 या 3 जितने भी। तो जो हमारी जो मास्टर फाइल होगी जिसमें डाटा पहले पड़ा वो चेंज हो जाएगी। मतलब कि ज़रूरत पड़ने पे चेंज हो सकती है, रोज़ाना की बुनियाद पे वो चेंज नहीं होती। समझ लगी इस बात की? अब उसने एक यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जी, फाइल में कंटेन द फील्ड सच एज स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल। आपका नाम चेंज नहीं होने वाला, आपका स्टूडेंट ने आपके फादर का नेम चेंज होने वाला नहीं। एड्रेस सम टाइम चेंज हो जाता, सम टाइम नहीं होता। या मिसाल का तो परमानेंट एड्रेस है, ये कभी चेंज नहीं होता। आप अपना परमानेंट एड्रेस हमेशा अपने बच्चे जो होते हैं गांव का देते हैं, क्योंकि गांव में आप बाय नेम जान आपको पहचाना जा रहा होता है। कोई आपका नाम ले, आपके वाले साहब का नाम ले तो आपके घर बता दिया जाता है। समझ लगी? फ़ोन नंबर है ये चेंज नहीं करते लोग, ईमेल एड्रेस ये नहीं चेंज करते। ज़रूरत पड़ने में चेंज हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि चेंज नहीं हो ही नहीं सकता, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे। ये नहीं है कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपके वाले साहब का नाम चेंज हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। फ़ोन नंबर चेंज हो रहा नहीं हो रहा। ईमेल एड्रेस जब चेंज की है तो आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारी मास्टर फाइल है। अभी हम एक एग्जांपल के ज़रिए सारी चीज़ को समझेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अब बात है जी एक ट्रांजैक्शन फ़ाइल। ये ट्रांजैक्शन फ़ाइल एक ऐसी फ़ाइल होती है जो डाटा प्रोसेसिंग होने से पहले एक फ़ाइल तैयार की जाती है, वो ट्रांजैक्शन फ़ाइल होती है। एक ऐसी इनपुट डाटा फ़ाइल होती है कि जिसके अंदर हमारी इनपुट स्टोर होती है, और ये प्रोसेसिंग से पहले होती है, सारा काम हो रहा होता है। मतलब कि जो प्रोसेसिंग होती है ना उससे पहले की है। मिसाल के तौर पर इसकी एक एग्जांपल बेहतरीन है जिससे आप हर चीज़ समझ जाएंगे। आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक की डिटेल समझिए आप मास्टर फाइल के अंदर पड़ी है। किसमें? मास्टर फाइल में। आप बैंक गए, आपने एक चेक लिखा, डिपॉजिट करवाया, उसे कहा ये पैसे मेरे अकाउंट में डाल दे। उन्होंने एक ट्रांजैक्शन की,
वो इनपुट थी, आपका चेक एक इनपुट था, वो ट्रांजैक्शन के अंदर सेव हुआ, ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर, वो प्रोसेसिंग से पहले थी, ट्रांजैक्शन फाइल में पड़ा रहा, आपके मास्टर फाइल को अपडेट कर दिया गया कि आपके फाइल के अंदर पहले आपके अकाउंट में 1 लाख था, आपने 25,000 का चेक दिया, वो एक इनपुट फाइल थी, वो ट्रांजैक्शन के अंदर गई, इनपुट डाटा ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर सेव हुआ, जब वो प्रोसेस हुआ आपके अकाउंट में 1,25,000 हो गया, मतलब आपकी जो मास्टर फाइल थी वो अपडेट हो गई। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको डायग्राम से इजीली समझ आ जाएगी ये हुआ क्या। इसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं तस्वीर का, ये ट्रांजैक्शन फाइल लिखी हुई है उसने, ये ओल्ड मास्टर फाइल है, मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट में 1 लाख था, वो इस ओल्ड मास्टर फाइल के अंदर पड़ा हुआ था, इसके अंदर आपका जो पुराना जो रिकॉर्ड था वो इसके अंदर पड़ा हुआ था, ये इसके अंदर आपके पुराना रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। अब जो ट्रांजैक्शन आपने किया, आपने 25,000 का चेक जमा करवाया, समझे, वो यहाँ पे था, 25,000 वाला चेक यहाँ पे था, इधर आया, प्रोसेसिंग हुई जी, मैंने बताया ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है वो प्रोसेसिंग से पहले बना होती है, प्रोसेसिंग फाइल भी आई, ओल्ड मास्टर फाइल भी आई, 1 लाख के अंदर 25,000 जमा हुआ, यहाँ पे आके इस जगह पे 1,25,000 हुआ और न्यू मास्टर फाइल बन गई। समझ लगी इस बात की, ये एक टेक्निकल टर्म है, आप इसे समझने की कोशिश करें, बैंक से समझने की कोशिश करें। बैंक की एग्जांपल, आपके अकाउंट में 1 लाख था, वो पुरानी फाइल थी, न्यू फाइल मतलब आपका चेक आया 25,000 का, वो इसके अंदर पड़ा था, यहाँ पे आकर वो जमा हुआ, जमा होने के बाद न्यू मास्टर फाइल बन गई, ये चीज़ सिंपल। एक और एग्जांपल है जी, एक और एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। सर मैं ये तस्वीरें गूगल से ली हैं, इनका साइज़ कुछ अच्छा नहीं है, ये उसने यहाँ पे भी एक है, हम इससे भी देखने की कोशिश करते हैं। ये मास्टर फाइल है जी, ये ट्रांजैक्शन फाइल है। जब मास्टर फाइल पुरानी 1 लाख वाली थी, उसमें ट्रांजैक्शन फाइल 25,000 वाली की यहाँ पे आई, तो यहाँ पे क्या हुआ जी, 1,25,000 हो गया, आपको रसीद निकाल के दे दी गई कि आपके अकाउंट में 1,25,000 आ गया। अगर और अपडेट कर दी गई, अगर कोई एरर आता है तो यहाँ से शो करवा दिया जाना। इसकी एग्जांपल आपको एटीएम मशीन से देता हूँ। आपकी जो एटीएम के अंदर आप कार्ड डालते हैं जी, आपके अकाउंट में 1 लाख होता है, आप ट्रांजैक्शन मारते हैं जी, आप 25,000 निकलवा लेते हैं, इधर आता है जी, तो यहाँ पे आपको माइनस करता है 25,000 को ट्रांजैक्शन फाइल के ज़रिए मास्टर फाइल में से, मतलब कि एक फ़ाइल ये और एक फ़ाइल ये, दोनों फाइलों में से वो माइनस हो जाती हैं चीज़ें, पीछे क्या बचता 75,000, आपको प्रिंट निकाल के दे दिया जाता 75,000 रह गया, और आपकी जो मास्टर फाइल है वो अपडेट कर दी जाती है और बताया जाता है कि इसके अंदर 75,000 रह गया, आपको प्रिंट भी आ जाता है, आपको नोट भी एटीएम मशीन से निकल आते हैं, अगर कोई पैसे इश्यू आ जाए तो आपको एरर शो करवा दिया जाता है। ये एक सिंपल डायग्राम है, यह मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दूंगा, इससे भी आप समझ लेंगे, ये एक अच्छी है, यहाँ से आप बिल्कुल ईजिली समझ लेंगे, इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा है। ये देखें जी, मास्टर फाइल थी जी, करंट बैंक अकाउंट बैलेंस, नेम एंड डेटाबेस, जो भी मामला है, मास्टर फाइल ये है जी, आपने जी चेक दिया प्रोसीड करने के लिए, प्रोसेस करवाने के लिए जी, यहाँ पे आ गया जी चेक 25,000 का, यहाँ पे लाख पड़ा था, यहाँ पे आया जी, वो मर्ज हो गया, अपडेट होगा, जो भी था 1,25,000 होगा, न्यू मास्टर फाइल बन गई। यानी मास्टर फाइल जब आपको ज़रूरत हो तो अपडेट की जा सकती है, लेकिन टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो रही होती, इस चीज़ को समझना है आपको। मुझे लगता है समझ आ गई होगी मास्टर फाइल क्या होती है और ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ बैंक में ही होता है बच्चे, फाइल का मतलब फ़ाइल है, कंप्यूटर की फ़ाइल, डेटाबेस की जो फाइलें होती है, ये वो मामला आता है, मतलब एक छोटी बड़ी चीज़ होती है, उसमें एक छोटी चीज़ आती है, वो उसे आकर चेंज कर देती है, ये चीज़ है। ये नहीं है कि ये चेक बैंक में सिर्फ काम होता है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने बैंक की दी है, ये असल में डेटाबेस के ज़रिए काम हो रहा था। मास्टर फाइल ओरिजिनल फाइल होती है डेटाबेस की, जो ट्रांजैक्शन फाइल होती है, जो चेंजिंग की हुई फाइल डाटा आता है और आकर चेंज कर दिया जाता है और आपकी मास्टर फाइल अपडेट हो जाती है। अब आते हैं बैकअप फाइल के ऊपर। अब बैकअप फाइल क्या होती है जी,
बैकअप आपको सिंपली पता है, आपका मोबाइल का बैकअप जाता है, आपके लैपटॉप का बैकअप होता है, आपकी जो हार्ड डिस्क है ये एक भी एक तरह का डाटा ही है ना, आप इसका बैकअप लेके रख लेते हैं। क्यों लेके रखते हैं जी? कभी मेरा मोबाइल का डाटा डिलीट हो जाए या लैपटॉप का डाटा डिलीट हो जाए तो मैं इसे वापस हासिल कर लूँ। ये सिंपल बैकअप फाइल की एक एग्जांपल है और यही इसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। और एक चीज़ मैंने अभी तक देखी बच्चों ने जो असाइनमेंट्स दी हैं, आप लोग सेकंड ईयर में आ गए और अभी तक आप लोग 1 या 2 लाइनें याद करते हैं और एग्जाम्पल के बगैर काम करते हैं। बच्चे एग्जाम्पल के बगैर करोगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होगा। फिर आप कहेंगे 2 नंबर में से मुझे 1-1 नंबर मिलता रहा, मैंने इतनी मेहनत की। एग्जाम्पल आप लाजमी दें, बैकअप फाइल की डेफिनेशन लिखे साफ बताएं बैकअप फाइल कहाँ से यूज़ करते हैं, यूज़ क्यों करते हैं। ट्रांजैक्शन फाइल के मैंने आपको डायग्राम दी है और यहाँ पे उस डायग्राम को यूज़ करें, लाजमी यूज़ करें यहाँ पे। अच्छा, हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जी, अपनी फ़ाइल टाइप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। पहली फ़ाइल टाइप किस लिहाज से थी जी? यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अब फंक्शनल पॉइंट ऑफ यूजेज, इस्तेमाल होने के लिहाज से। अब बात है फंक्शनल। जब भी फाइल को स्टोर करते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, पहले फाइल का नाम, फिर डॉट, फिर उसकी एक्सटेंशन। मिसाल के तौर पर ये क्या लिखा है जी, फर्स्ट चैप्टर डॉट पीडीएफ। क्या? फर्स्ट चैप्टर डॉट पीडीएफ, चैप्टर का नाम डॉट पीडीएफ, उसकी एक्सटेंशन। समझ लगी इस बात की? आपको मैं आगे एक और एग्जांपल दूंगा। आप सिंपल गाना मोबाइल में पड़ा होता है, किस नाम से होता है? गाने का नाम, आगे डॉट डॉट MP3 या MP4। समझ लगी? MP4 क्या है? उसकी एक्सटेंशन का नेम है और डॉट से पहले वाला उस फाइल का नाम है। एक्सटेंशन क्या डिफाइन करती है? एक्सटेंशन डिफाइन करती है कि ये फाइल किस चीज़ की है, किस चीज़ की नहीं है। मतलब का पता लगता है कि फ़ाइल है क्या, क्यों है ये। अच्छा जी, ये उसकी उसने डेफिनेशन बताई हुई है जी, क्या क्या चीज़ें होती हैं कि फ़ाइल का नाम होता है जी, डॉट आता है, फिर एक्सटेंशन का नाम आता है, फिर उसने बताया, अब बताया उसने प्रोग्राम फाइल कौन सी होती हैं और डाटा फाइल। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू लिहाज से 2 तरह की फाइल्स होती हैं, एक प्रोग्राम फाइल और एक डाटा फाइल। अब प्रोग्राम फाइल के अंदर हमारा सारा के सारा, जिसे आप कह लें कोड पड़ा होता है। क्या? कोड पड़ा होता है जिसके ज़रिए हमारा काम होता है। बैंक के अंदर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो सारा कंप्यूटर के ज़रिए कोडिंग होती है बैक पे। वो बटन दबाता है, आप फेसबुक पे जाके पोस्ट लिखते हैं और करते हैं सबमिट पोस्ट, या पोस्ट का बटन पे क्लिक करते हैं, तो वो जो पोस्ट होती है उसके पीछे कोड होता है, वो कोड के ज़रिए डाटाबेस में जाती है और आपके दोस्तों को शो होती है। पहले मैंने भी एक दफ़ा पहले भी आपको समझाया था, आप एक तस्वीर को फेसबुक पे अपलोड करते हैं, वो फेसबुक की डाटाबेस पे जाती है, फिर आपके जितने दोस्त होते हैं, आपके फ्रेंड होते हैं, उन सबको शो करवा दी जाती है। ये एक सिंपल तरीका का। ये प्रोग्राम फाइल क्या है? प्रोग्राम फाइल के अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर है या कोई भी चीज़ है उसकी पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या? कोड होता है। जो कोड होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या होता है? जो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है ना, हम अपने 7 चैप्टर जब शुरू करें वहाँ पे लिखी हुई है। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। जो आपकी जो फाइल होती है प्रोग्राम फाइल, इसके अंदर क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और इसकी एक्सटेंशन क्या? .com.exe। अभी तक आपको इसी की ज़रूरत है। जब हम C++ करेंगे या सी करेंगे तो आपको तब बताऊंगा वो कहाँ पे भी ये फाइलें बनती हैं, डॉट किस नाम से होती हैं, .cpp फाइल होती हैं, वो भी एक तरह की प्रोग्राम फाइल ही होती है। अब दूसरी लैंग्वेज है पाइथन वगैरह, उसकी लैंग्वेज की अपनी एक्सटेंशन फाइल है। हर हर एक की अपनी अपनी होती है। सी की .cpp है, पाइथन की .py है, इस तरह की हर एक की डिफरेंट है। अच्छा, ये तो होगी प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल के अंदर क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस होती है। मिसाल के तौर पर, एग्जांपल नहीं, ये रियलिटी इसमें होता ही कोड है। इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कोड होता है जिसके ज़रिए सॉफ्टवेयर बना होता है। अब बात है डाटा फाइल। अब डाटा क्या है? वो कोई भी चीज़ होती है, वो आपकी इमेज हो सकती है, आपकी वीडियो हो सकती है, आपकी टेक्स्ट हो सकता है, आपकी एक्सेल फाइल हो सकती है, आपकी डॉक फाइल हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल, इमेज आपकी तस्वीर, वो भी एक डाटा है, वीडियो वो भी एक डाटा है, एक्सेल हमने बनाया था वो भी एक डाटा है, ऑफिस वो भी एक डाटा, आप कुछ भी लिख के रख लो। उसके बाद और उसने क्या कहा? डाटाबेसेस हैं, डाटाबेस की भी डाटाबेस है ना, वो भी हो सकती है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, स्प्रेडशीट, ये उसने सारे उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं जी। डाटा फाइल क्या होती है जी? डाटा फाइल के अंदर कलेक्शंस होते हैं, किसकी डाटा को कंटेन कर रही होती है जो डाटा फाइल होती है। इसको क्या करना है? इसका में जो होता है कि इसका पहला नाम जो होता है वो उसके डाटा का नाम होता है, डॉट होता है, फिर उसकी एक्सटेंशन होती है। और एक चीज़ लास्ट में याद भी रखनी, हमेशा यूज़ भी इस तरह करनी, जिस तरह की फ़ाइल होती है उसी तरह का नाम। मिसाल के तौर पर गाना है,
आप हमेशा जो गाने का नाम होता है वो गाने के नाम से सेव करते हैं। आप कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करते कि गाने का नाम से लिख दो जी AA.MP3। कैसे पता लगे ये क्या चीज़ है, ये MP3 किस चीज़ की है। आप हमेशा चाहते हैं कि जो फाइल है, जो गाना है, इसे उसके नाम से सेव किया जाए। समझ लगी इस बात की? मतलब कि जो गाना है हमेशा उसके नाम से सेव किया जाए। इस तरह गाना MP4 है, आप जो गाना होता है उसके नाम से स्टोर करते हैं। घर में कोई भी वीडियो पड़ी है मोबाइल के अंदर, शादी की फ़िल्म है, तो आप कभी ये तो नहीं करेंगे मूवी, क्या पता किस चीज़ की मूवी, जिसकी शादी की मूवी है या फ़िल्म है, वो नाम के साथ स्टोर करते हैं ना, यही चीज़ है। जो भी डाटा फ़ाइल होगी वो उसी के नाम से होनी चाहिए। एक प्रोग्राम फ़ाइल भी ऐसे, मतलब कि अगर ट्रांज़ैक्शन फ़ाइल का वो प्रोग्राम है तो वो उसे बताना चाहिए कि ट्रांज़ैक्शन क्या है। अगर मास्टर फ़ाइल वाला प्रोग्राम पड़ा हुआ तो बताना चाहिए मास्टर फ़ाइल वाला प्रोग्राम है। वो 3 तरह की उसकी यूसेज के लिहाज से फ़ाइल का नाम चीज़ें थी, 3 टाइप थी। अब फंक्शनैलिटी के लिहाज से 2 तरह के होते हैं, एक प्रोग्राम फ़ाइल और एक डेटाबेस। अब प्रोग्राम फ़ाइल भी 3 तरह की, मतलब कि प्रोग्राम फ़ाइल किसी भी लिहाज से हो सकती है, वो इंस्ट्रक्शन कोड हो सकता है, वो आपके यूसेज के लिहाज से है। समझ लगी इस बात की? अब उसने बताया जो डाटा फ़ाइल होती है ये आपके डाटा का कंटेन है, यानी वो डाटा को कंटेन करी, डाटा को अपने अंदर रख रही होती है। जो एक गाना होता है उसमें आपकी आवाज़ आती है, किसी की आवाज़ भी हो सकती है, वो भी एक डाटा है। आवाज़ क्या, आप किसी को कुछ कह रहे हैं, वो एक आवाज़ है। अब MP3 के अंदर है तो वो भी एक डाटा, आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, वो कोई भी सुन सकता है। आप कॉल रिकॉर्ड को सेव करते हो ना, क्यों करते हो? अपने लिए डाटा रखने के लिए। हर चीज़ डाटा है, MP4, MP3, टेक्स्ट, जो ऑफिस की फ़ाइल होती है, स्प्रेडशीट, जो एक्सेल की फ़ाइल होती है, कुछ भी, सब कुछ एक डाटा है। डाटाबेस भी एक डाटा है। अच्छा, उसके अंदर इसमें कोई और चीज़ तो नहीं लिखी हुई। जो डाटा फ़ाइलें होती हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसे यूज़ करता है, वो कैसे यूज़ करता है, वो एक प्रोग्राम फ़ाइल के ज़रिए यूज़ करता है। डाटाबेस जहाँ पड़ी होती है, प्रोग्राम फ़ाइल ये होती है, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वो डाटाबेस में से जाकर डाटा को रीड करता है, शो करवा देता है। यह सिंपल हमारा काम हुआ। और आपकी असाइनमेंट आज लास्ट डेट है, मतलब कि आप रात 8 बजे तक अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा देते। करीबन मेरे पास 4-5 लोगों की अभी तक आई है और उन्होंने सवाल भी बहुत से बेतुके रखे हैं, फिर भी मैंने एक्सेप्ट की है। चलो, फर्स्ट एक्सपीरियंस था आप लोगों का। चलें बच्चे, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी इशू हो तो काइंडली मेरे से पूछ लें।